नमस्कार दोस्तों, पिछले साल नाथिंग फोन 2A और मोटो H50 फ्यूजन कुछ ज़्यादा ही बिका था, कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हुआ था और इस साल इन दोनों के सक्सेसर नाथिंग फोन 3A और मोटो H60 फ्यूजन लॉन्च हो चुका है और दोनों का ही प्राइस लगभग सिमिलर ही है और मुझे लगता है कि ये दोनों फोन इस साल भी बहुत ज़्यादा बिकने वाला है। तो मैंने सोचा इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए ताकि आपको पता चले कि इन दोनों में से कौन सा फोन आपके लिए सही है। तो चलिए बिना के आगे बढ़ते हैं। तो आप देख रहे हैं टेक्निकल बॉक्स में मैं हूं मोहित, सो लेट्स गो। तो चलिए पहले बिल्ड एंड डिजाइन से शुरू करते हैं। डिजाइन एक पर्सनल प्रेफरेंस रहता है, हर किसी का पसंद एक जैसा नहीं होता है, लेकिन मुझे पर्सनली H60 फ्यूजन का डिजाइन थोड़ा बेहतर लगता है। आप जरा देखिए, यहाँ पे हमको टोटली कार्व डिजाइन देखने को मिलता है और जो फ्रेम है वो भी कार्व्ड है, इस वजह से हाथ में से बहुत ही प्रीमियम एंड कंफर्टेबल फील होता है। और जो बैक पैनल भी है यहाँ पर भी हमको फिगर लेदर देखने को मिलता है और वही नाथिंग फोन 3A में टोटली फंकी डिजाइन देखने को मिलता है। यहाँ पर बस लाइट ही लाइट है, हर किसी को ऐसा पसंद नहीं आ सकता है, लेकिन हाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको ये डिजाइन पसंद आ सकता है, स्पेशली यूज को। और इसका जो फ्रेम है टोटली फ्लैट है। बाय द वे नाथिंग फोन 3A में हमको पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिलता है और वही मोटो H60 फ्यूजन में हमको देखने को मिलता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i। और टेक्निकली देखा जाए तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i थोड़ा बेहतर है और IP रेटिंग भी मोटो का ही बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर हमको IP68 एंड IP69 का सर्टिफिकेशन देखने को मिलता है और वही नाथिंग फोन में हमको बस IP64 देखने को मिलता है। और रही बात वेट की, तो H50 फ्यूजन लगभग 181 ग्राम के आसपास देखने को मिलता है और वही नाथिंग फोन 3A लगभग 202 ग्राम के आसपास देखने को मिलता है। इसलिए हाथ पहनने से मोटोरोला का फोन बहुत ज़्यादा लाइट एंड कंफर्टेबल फील होता है। तो हाँ, बिल्ड एंड डिजाइन में मोटोरोला थोड़ा आगे निकल जाता है और डिस्प्ले में भी लगभग ऐसा ही है। हालांकि मोटोरोला का जो प्रीवियस जनरेशन था यानी H50 फ्यूजन में हमको 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने को मिलता था और अब देखने को मिलता है 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले, लेकिन इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये डिस्प्ले भी 4 साइडेड कार्व डिस्प्ले है। टॉप एंड बॉटम में 33.5 डिग्री का कर्वेचर एंगल देखने को मिलता है और लेफ्ट एंड राइट में 45 डिग्री का देखने को मिलता है, इसीलिए ये डिस्प्ले को ज़्यादा ही प्रीमियम लगता है। बाय द वे ये डिस्प्ले 6.7 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ 120 हर्ट्ज POLED डिस्प्ले और वही नाथिंग फोन 3A में देखने को मिलता है 6.77 इंच का 120 हर्ट्ज सुपर एमोलेड डिस्प्ले। और आउटडोर विजिबिलिटी दोनों के लगभग सिमिलर ही है, इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन HDR में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। आप जरा खुद देख लीजिए, मोटोरोला का पिक ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है और क्लियरली दिखता भी है और मोटोरोला का डिस्प्ले पैंटोन वैलिडेटेड है और साथ ही साथ DCI पीछे कलर गैमेट भी लेके आता है, इसलिए ये डिस्प्ले कलर रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, ट्रू टू लाइफ कलर देखने को मिलता है। हालांकि नाथिंग फोन 3A भी कुछ पीछे नहीं है, लेकिन हाँ किसी भी फोन में डॉल्बी विजन या फिर HDR नेटफ्लिक्स में देखने को नहीं मिलता है। और रही बात स्पीकर की, तो नाथिंग फोन 3A का स्पीकर थोड़ा बेहतर है, आप जरा खुद सुन लीजिए। और हाँ, दोनों में आपको ऑप्टिकल आना डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है जिसका स्पीड बहुत ही डिसेंट है, इसमें कोई इशू नहीं है। और रही बात परफॉर्मेंस की, तो मोटो में देखने को मिलता है डायमेंसिटी 7400 चिपसेट और वही नाथिंग में देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 और दोनों में देखने को मिलता है LPDDR4X रैम और UFS 2.2 स्टोरेज। हालांकि जो नाथिंग फोन का बेस वेरिएंट है वो है 128 GB और वही मोटोरोला में देखने को मिलता है 256 GB। और बेंचमार्क में आप क्लियरली देख सकते हैं कि नाथिंग फोन का स्कोर थोड़ा बेहतर देखने को मिलता है, चाहे वो AnTuTu में हो या फिर Geekbench में हो। इनफैक्ट CPU थ्रॉटलिंग में भी नाथिंग फोन थोड़ा बेहतर परफॉर्म करता है और गेमिंग में ऑब्वियसली नाथिंग फोन में आपको बेहतर गेमिंग के एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। BGMI में नाथिंग में आपको 90 FPS का सपोर्ट देखने को मिलता है और वही मोटो में 60 FPS देखने को मिलता है, लेकिन हाँ दोनों में से किसी फोन में भी इतने मेजर फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिलता है। लेकिन बैटरी एंड चार्जिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मोटोरोला में देखने को मिलता है 5500 mAh का बैटरी, जबकि ये फोन ज़्यादा लाइट है। उसके साथ इसका बॉक्स में आपको देखने को मिलता है 68 वाट का सुपर फास्ट चार्जर, जिस चार्जर से फोन 0 से 100% लगभग 50 मिनट्स के आसपास चार्ज हो जाता है। और वही नाथिंग फोन 3A में 5000 mAh का बैटरी देखने को मिलता है, लेकिन दोनों का बैटरी बैकअप लगभग सिमिलर ही है, 8 से 9 घंटे के आसपास की टाइम दोनों में देखने को मिल जाता है। लेकिन चार्जिंग में आपको शायद पता ही होगा कि नाथिंग फोन के बॉक्स में कोई भी चार्जर नहीं आता है, वो आपको सेपरेटली परचेस करना पड़ेगा, जो कि है 50 वाट का और उस चार्जर से ये फोन लगभग 0 से 100% 56 मिनट के आसपास चार्ज हो जाता है। और कैमरा में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। नाथिंग फोन में देखने को मिलता है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल का 2x
टेलीफोटो कैमरा एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, और जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है वो है 32 मेगापिक्सल का। और वही मोटोरोला में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलता है एंड 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है, और सेल्फी कैमरा दोनों में आपको 32 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। आप जरा फोटो सैंपल देखिए, मोटोरोला में आपको ज्यादा बेहतर कलर एक्यूरेसी देखने को मिलता है, लेकिन हाँ कुछ ज्यादा ओवर शार्पनिंग हो रखा है। और लो लाइट में भी मोटोरोला में आपको ब्राइटर फोटो देखने को मिलता है, लेकिन जूम में ऑब्वियसली नथिंग फोन ये बेहतर है, क्योंकि नथिंग फोन में देखने को मिलता है 2x टेलीफोटो लेंस, जो कि मोटोरोला में मिसिंग है। इसलिए चाहे आप 2x में फोटो खींचिए या फिर 5x में भी फोटो खींचिए, नथिंग फोन में बहुत ही यूजुअल फोटो आ जाता है, लेकिन मोटोरोला में इतना भी बेहतर नहीं आता है, इनफैक्ट गार्बेज आता है। अगर आप 5x के ऊपर चले जाएंगे तो ऑब्वियसली मोटोरोला के फोन में बिल्कुल भी यूजुअल फोटो नहीं आएगा, लेकिन रेगुलर फोटोज में मोटोरोला का ही हद तक बेहतर है। आप जरा सैंपल देखिए, यहाँ पर रेड कलर को कैसे प्रोड्यूस किया है नथिंग फोन ने, जबकि मोटोरोला में एकदम नेचुरल तरीके से प्रोड्यूस किया है, लेकिन पोर्ट्रेट में ये पूरा उल्टा हो जाता है। आप जरा देखिए, मोटोरोला में ना तो सही से कट आउट निकाल के आता है, ना इसका स्किन टोन ठीक ठाक देखने को मिलता है, और ये नथिंग फोन में 2x का टेलीफोटो लेंस भी देखने को मिल जाता है, जिस वजह से आप नथिंग फोन से 2x में भी पोर्ट्रेट फोटो खींच सकते हैं। और अल्ट्रा तो मोटोरोला का मच बेटर है, यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिलता है, और ये नथिंग फोन में देखने को मिले 8 मेगापिक्सल कैमरा। इसीलिए आप जब डिटेल्स देखिए कितना बेहतर डिटेल्स लेके आते हैं मोटोरोला का फोन, चाहे वो डे टाइम में हो या फिर नाइट टाइम में। और साथ ही साथ ये जो कैमरा है ये मैक्रो फोटो भी खींच सकता है, आप जस्ट सैंपल्स देख लीजिए। और दोनों ही फोन्स मेन कैमरा से 4K में 30% वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन जो वीडियो क्वालिटी है वो मोटोरोला का बेटर देखने को मिलता है। आप जरा देखिए HDR और शार्पनेस कितना बेहतर तरीके से प्रोड्यूस किया है मोटोरोला ने। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो नथिंग फोन 3 में आपको बेहतर जूम और बेहतर पोर्ट्रेट फोटो देखने को मिलता है, जबकि बाकी हर एक डिपार्टमेंट में मोटोरोला का कैमरा बहुत ज़्यादा बेहतर है। और रही बात OS एंड UI की, तो मोटोरोला में देखने को मिलता है हेलो UI विद एंड्रॉइड 15, और यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा 3S का एंड्रॉइड अपडेट एंड 4S का सिक्योरिटी अपडेट। और ये नथिंग फोन में देखने को मिलता है नथिंग OS, और यहाँ पर भी आपको एंड्रॉइड 15 देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा 3S के एंड्रॉइड अपडेट एंड 6S का सिक्योरिटी अपडेट। और दोनों फोन में आपको देखने को मिलता है जीरो ब्लूटूथ, कोई ब्लूटूथ देखने को नहीं मिलता है, और कोई एड्स भी नहीं है। टोटली क्लीन एक्सपीरियंस आपको दोनों फोन में देखने को मिल जाएगा। लेकिन हाँ सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस नथिंग फोन का थोड़ा बेहतर है, ये ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू हेलो UI। लेकिन मोटोरोला में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिल जाता है, जैसे कि चॉप जेस्चर और रेडी फॉर, और वही नथिंग फोन में देखने को मिलता है ग्लिफ इंटरफेस। और मोटो में बहुत सारे AI फीचर्स भी देखने को मिल जाता है, जैसे कि समराइज हो गया या फिर फोटो इरेजर हो गया, ऐसे बहुत कुछ। लेकिन नथिंग में अभी तक ऐसा कुछ AI फीचर्स देखने को नहीं मिल रहा है। तो चलिए कंक्लूजन में चलते हैं। देखिए जो मोटोरोला का बेस प्राइस है वो है 21,000 के आसपास, और इसमें आपको चार्जर भी देखने को मिल जाएगा, और इसका जो स्टोरेज है वो भी 256 GB का है। लेकिन जो नथिंग फोन है उसका प्राइस है 23,000, और उसके साथ आपको एक्स्ट्रा चार्जर भी खरीदना पड़ेगा, और इसका स्टोरेज भी है 128 GB। तो देखिए अगर आपको कोई ऐसा फोन चाहिए जिसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बहुत ही बेहतरीन हो और साथ ही साथ परफॉर्मेंस भी बहुत ही ठीक ठाक देखने को मिले, तो ऑब्वियसली आप नथिंग फोन 3 की तरफ देख सकते हैं। और वही अगर आपको कोई लाइट वेट कंफर्टेबल एंड बहुत ही प्रीमियम लुकिंग फोन चाहिए जिसका कैमरा बहुत ही डिसेंट है, तो ऑब्वियसली आप मोटोरोला की तरफ देख सकते हैं। तो इस वीडियो में अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, तो कमेंट में बताइए कि दोनों में से कौन सा फोन आपको थोड़ा बेहतर लगा, और आपने अगर मेरे चैनल आपसे सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी कीजिए, साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन जल्द से मिल जाए। तो मिलता है आगे वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।